हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कमर और आज मैं आपको सिखलाने वाला हूँ हैव टू, हैज़ टू, हैड टू और विल हैव टू। यह एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और आप यकीन मानिए इसका इस्तेमाल इंग्लिश बोलने, पढ़ने और लिखने में बहुत होता है, इसलिए आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं बोर्ड पे। हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू। तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए और मैं इस वीडियो में इसके जितने भी इस्तेमाल हैं पूरा कवर करने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और शेयर करना ना भूलें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपने दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है, ताकि वो भी अच्छी तरह से इंग्लिश पढ़ सके, लिख सके, बोल सके और समझ सके। ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू। आज ये हम चारों को सीखेंगे। यह एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और इसका हिंदी में पहचान है प्रेजेंट के लिए मुझे ये काम करना है या मुझे ये काम करना पड़ता है। पास्ट में इसकी पहचान है मुझे ये काम करना पड़ा या मुझे वो काम करना पड़ता था। और फ्यूचर में मुझे वो काम करना पड़ेगा। इस तरह से इसका हिंदी में इस्तेमाल होता है। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए, आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। मैंने पूरा डिटेल में इसको समझाया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो हैव टू, हैज़ टू, हैड टू और विल हैव टू में कभी कोई कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। और इसका इस्तेमाल हम कंपल्शन के लिए करते हैं, यानी कि मजबूरी के लिए। कोई काम हमें ये मजबूरी में करना पड़ा या कोई काम हमें मजबूरी में करना पड़ता था या कोई काम हमें मजबूरी में करना पड़ेगा। हैव टू, हैज़ टू। पॉजिटिव यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट में हम कोई मजबूरी को दिखाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव टू या हैज़ टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मुझे इंग्लिश पढ़ना है। आई हैव टू रीड इंग्लिश। मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू ऑफिस। पहले सेंटेंस में आपने देखा कि मुझे इंग्लिश पढ़ना है और दूसरे वाले में आपने देखा मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। दोनों में फर्क ये है, कोई काम हमें जब डेली करना हो और मजबूरी हो तो वहां पर हम पड़ता है का इस्तेमाल करेंगे। मुझे कोई काम एक बार करना है और मजबूरी हो तो वहां पर हम कहेंगे ये काम करना है। उसे खाना पकाना पड़ता है, यानी उसकी रोज की ये मजबूरी है। शी हैव टू कुक फूड। तुम्हें कार चलाना है। यू हैव टू ड्राइव द कार। उसको एक ही टाइम की मजबूरी है, इसीलिए यहां पर लिखा है तुम्हें कार चलाना है। राहुल को फुटबॉल खेलना है। राहुल हैज टू प्ले फुटबॉल। हैव टू, हैज टू। निगेटिव, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर नॉट, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम निगेटिव बनाते हैं तो एस और ईएस हट जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, उसी तरह से इसमें हैज टू हट जाएगा, सिर्फ हैव टू ही लगेगा। और अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं मालूम है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देखिए। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को बहुत डिटेल में समझाया है। अगर आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो कोई भी कंफ्यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको नहीं रहेगा। मुझे फुटबॉल नहीं खेलना है। आई डू नॉट हैव टू प्ले फुटबॉल। उसे कार नहीं चलाना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू ड्राइव द कार। तुम्हारी मम्मी को खाना नहीं बनाना पड़ता है। योर मॉम डजंट हैव टू कुक फूड। राहुल को इंग्लिश नहीं सीखना है। राहुल डजंट हैव टू लर्न इंग्लिश। उसे ऑफिस नहीं जाना है। शी डजंट हैव टू गो टू द ऑफिस।
तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हर जगह पर हमने हैव लगाया। यहाँ पर भी डू डज लगेगा, वहां पर हैज नहीं लगेगा। और डज नॉट का शॉर्ट कंस्ट्रक्शन डजंट है। हैव टू, हैज टू, क्वेश्चन नंबर 1, जिसका जवाब हमें यस या नो में देना होता है। सबसे पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या मुझे ऑफिस जाना है? डू आई हैव टू गो टू द ऑफिस? क्या उसे क्लास में आना पड़ता है? डज ही हैव टू कम इन द क्लास? क्या राहुल को कार चलाना है? डज राहुल हैव टू ड्राइव द कार? क्या मुझे फुटबॉल खेलना पड़ता है? डू आई हैव टू प्ले फुटबॉल? क्या तुम्हारे भाई को इंग्लिश सीखना है? डज योर ब्रदर हैव टू लर्न इंग्लिश? तो यहां पर भी देखिए, कहीं पर भी हमने हैज टू नहीं लगाया, सब जगह हैव टू, क्योंकि जहां पर भी डू डज लगेगा वहां पर सिर्फ हैव टू ही लगेगा। हैव टू, हैज टू, क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जिसका जवाब आपको डिटेल में देना होगा। सबसे पहले WH फैमिली, फिर डू या डज, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तुम्हें इंग्लिश में क्या सीखना पड़ता है? What do you have to learn in English? उसे अकेले में क्यों रहना है? Why does she have to live alone? तुम्हारे भाई को किस लिए फुटबॉल खेलना पड़ता है? For what does your brother have to play football? मुझे ऑफिस कब जाना है? When do I have to go to the office? किसके साथ तुमको फिल्म देखने जाना है? With whom do you have to watch the movie? यहां पर भी ध्यान से देखिए, हर जगह हैव ही लगा है, क्योंकि यहां पर भी डू डज आया है, इसीलिए हैज टू नहीं लगाया है। और डू कहां लगता है और डज कहां लगता है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ डू लगेगा। ही, शी, नेम, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगेगा। हैव टू, हैज टू, क्वेश्चन नेगेटिव। सबसे पहले WH फैमिली, फिर डू या डज, फिर नॉट, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्यों तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है? Why do you not have to go to the office? उसे खाने में क्या नहीं बनाना है? What does not she have to cook in the food? क्या मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ाना पड़ता है? Do not I have to teach English? क्या उसको इंग्लिश नहीं सीखना है? Doesn't she have to learn English? तो यहां पर भी देखिए, हर जगह हैव टू ही लगा, क्योंकि यहां पर भी कहीं पर डू और कहीं पर डज लगा। हैड टू, इसका इस्तेमाल हम बीते हुए टाइम के कंपल्सन को दिखाने के लिए करते हैं, यानी मजबूरी को दिखाने के लिए। पॉजिटिव, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मुझे ऑफिस जाना पड़ा। आई हैड टू गो टू द ऑफिस। उसे खाना बनाना पड़ता था। शी हैड टू कुक फूड। तुम्हें फुटबॉल खेलना था। यू हैड टू प्ले फुटबॉल। तुम्हारे भाई को इंग्लिश पढ़ाना पड़ा। योर ब्रदर हैड टू टीच इंग्लिश। राहुल को कार चलाना पड़ा। राहुल हैड टू ड्राइव द कार। हैड टू, निगेटिव। अब यहां पर देखिए, अब हैड टू हैव टू में चेंज हो जाएगा जब निगेटिव बनाएंगे, क्योंकि यहां पर डिड लगा है, और डिड जब लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट के रूल के हिसाब से बनेगा। अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट नहीं मालूम है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए
और पास्ट इंडेफिनिट के वीडियो को देखिए। हमने पास्ट इंडेफिनिट को बहुत डिटेल में समझाया है। अगर आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो कभी पास्ट इंडेफिनिट में कोई कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। जहां पर भी डिड आ जाएगा तो हैड टू चेंज हो जाएगा हैव टू में। ये नहीं कि प्रेजेंट में आपको बता रहा हूं जैसे हैव टू बताया था। हैव का सेकेंड फॉर्म हैड होता है और जहां पर भी डिड लगता है वहां पर सेकेंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म लगता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए जरा इसको ध्यान से देखिएगा। निगेटिव, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मुझे मोबाइल नहीं खरीदना पड़ा। आई डिड नॉट हैव टू बाई अ मोबाइल। उसे खाना नहीं बनाना था। शी डिड नॉट हैव टू कुक फूड। तुम्हारे भाई को उसको नहीं पढ़ाना पड़ा। योर ब्रदर डिड नॉट हैव टू टीच हिम। राम को क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता था। राम डिड नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट। उसे कार नहीं चलाना पड़ता था। ही डिड नॉट हैव टू ड्राइव द कार। हैड टू, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। हमने पिछले स्लाइड में आपको बता दिया जहां पर भी डिड लगेगा वहां पर हैड टू हैव टू में चेंज हो जाएगा। क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ता था? डिड यू हैव टू प्ले क्रिकेट? क्या उन लोगों को फिल्म देखना पड़ा? डिड दे हैव टू वॉच द मूवी? क्या उसे इंग्लिश पढ़ना पड़ता था? डिड शी हैव टू रीड इंग्लिश? क्या उसे मेहनत करना पड़ा? डिड ही हैव टू वर्क हार्ड? क्या तुम्हारी मम्मी को खाना पकाना पड़ता था? डिड योर मॉम हैव टू कुक फूड? क्वेश्चन नंबर 2, जिसका जवाब हमें डिटेल में देना होता है। सबसे पहले WH, फिर डिड, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहां पर भी हैड टू हैव टू में बदल गया क्योंकि यहां पर भी डिड लगा है। तुम्हें इंग्लिश में क्या सीखना पड़ा? व्हाट डिड यू हैव टू लर्न इन इंग्लिश? तुम्हें मुंबई में कहां रहना पड़ता था? वेयर डिड यू हैव टू लिव इन मुंबई? उसे राहुल को क्यों पढ़ाना पड़ा? व्हाई डिड शी हैव टू टीच राहुल? उन लोगों को किसके साथ फुटबॉल खेलना पड़ता था? विथ whom डिड दे हैव टू प्ले फुटबॉल? किस लिए तुमको जिम जाना पड़ा? फॉर व्हाट डिड यू हैव टू गो टू द जिम? हैड टू, क्वेश्चन निगेटिव। कई बार क्वेश्चन भी करते हैं और उसमें न का भी वर्ड आता है, उसको हम क्वेश्चन निगेटिव कहते हैं। सबसे पहले WH, फिर डिड, फिर नॉट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तुम्हें फुटबॉल क्यों नहीं खेलना था? व्हाई डिडंट यू हैव टू प्ले फुटबॉल? ये डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म डिडंट है। उसे किस लिए जिम नहीं जाना था? व्हाट फॉर डिड नॉट शी हैव टू गो टू द जिम? क्या उसे इंग्लिश नहीं सीखना पड़ा था? डिडंट ही हैव टू लर्न इंग्लिश? क्या मुझे कार नहीं चलाना था? डिड आई नॉट ड्राइव द कार? हैव टू, विल हैव टू। फ्यूचर में कोई काम हमें मजबूरी में करना पड़ेगा, उसको दिखलाने के लिए हम विल हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। पॉजिटिव, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मुझे इंग्लिश सीखना पड़ेगा। आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश। उसे पढ़ाना पड़ेगा। शी विल हैव टू टीच। उसे बाजार जाना पड़ेगा। ही विल हैव टू गो टू द मार्केट। तुमको मोबाइल खरीदना पड़ेगा। यू विल हैव टू बाई अ मोबाइल। उन लोगों को क्रिकेट खेलना पड़ेगा।
दे विल हैव टू प्ले क्रिकेट, हैव टू, विल हैव टू। निगेटिव, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर नॉट, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। उसे अपना मोबाइल नहीं बदलना पड़ेगा। ही विल नॉट हैव टू चेंज हिज मोबाइल। उसे इंग्लिश नहीं सीखना पड़ेगा। शी विल नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश। राहुल को मेहनत नहीं करना पड़ेगा। राहुल विल नॉट हैव टू वर्क हार्ड। तुमको क्रिकेट नहीं खेलना पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट। मेरे पापा को मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। माई फादर विल नॉट हैव टू गो टू मुंबई। हैव टू यानी कि विल हैव टू, क्वेश्चन नंबर 1, जिसका जवाब हम यस या नो में देते हैं। क्वेश्चन, सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या तुमको मार्केट जाना पड़ेगा? विल यू हैव टू गो टू द मार्केट? क्या उसे खाना पकाना पड़ेगा? विल शी हैव टू कुक फूड? क्या उन लोगों को फुटबॉल खेलना पड़ेगा? विल दे हैव टू प्ले फुटबॉल? क्या तुम्हारे भाई को कार खरीदना पड़ेगा? विल योर ब्रदर हैव टू परचेस अ कार? क्या उसे इंग्लिश सीखना पड़ेगा? विल ही हैव टू लर्न इंग्लिश? विल हैव टू, क्वेश्चन नंबर 2, जिसका जवाब हमें डिटेल में देना होता है। क्वेश्चन, सबसे पहले WH फैमिली, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। उसे कार क्यों चलाना पड़ेगा? Why will he have to drive the car? मुझे कब टीवी देखना पड़ेगा? When will I have to watch the TV? उसे कहाँ जाना पड़ेगा? Where will he have to go? उसे खाने में क्या बनाना पड़ेगा? What will she have to cook in the food? तुम्हारे भाई को किस लिए मेहनत करना पड़ेगा? For what will your brother have to work hard? Will have to, क्वेश्चन निगेटिव, जिसमें क्वेश्चन भी होता है और ना भी होता है, उसे हम क्वेश्चन निगेटिव कहते हैं। सबसे पहले WH फैमिली, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तुम्हें क्यों नहीं जाना है? Why will you not have to go? उसको पार्टी में किस लिए नहीं जाना है? What for will not she have to go in the party? क्या तुमको इंग्लिश नहीं सीखना है? Will you not have to learn English? क्या राहुल को कार नहीं चलाना पड़ेगा? Will not Rahul drive the car? इस स्लाइड को गौर से देखिए, कहीं पर हमने सब्जेक्ट से पहले नोट लगाया है और कहीं पर सब्जेक्ट के बाद नोट लगाया है। दोनों तरह से आप बना सकते हैं, नोट सब्जेक्ट के पहले भी लगा सकते हैं और नोट सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं। पहले सेंटेंस में देखिए, वाई विल यू नॉट हैव टू गो, तो यहाँ पर देखिए यू के बाद नोट लगा है। और दूसरे में देखिए, व्हाट फॉर विल नॉट शी हैव टू गो इन द पार्टी, दूसरे वाले में हमने शी से पहले नोट लगाया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको मैं अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन कर पाया, यानी कि समझा पाया, और जितने भी यूसेज होते हैं लगभग हमने इसमें कवर किए हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो आपने हैव टू, हैज़ टू, हैड टू और विल हैव टू को पूरा डिटेल में समझ लिया, और अगर ना समझ में आया है तो बार बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और इसे शेयर करना ना भूलें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपने दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।